हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये एक छोटे से फ्रॉक का पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है इसको बनाना और बहुत जल्दी बन जाता है। सीधा उल्टा जिसको भी बनाने आता है वो बना लेगा आराम से। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नीचे आके ये फिनिश हुआ है। मैंने इसको बनाया है लच्छी वाले ऊन से, तो 2 लच्छी में मेरा ये आराम से बन गया है। तो आप मान के चलिए कि 200 ग्राम ऊन हमारा इसमें लगेगा, बेबी वूल जिससे मैंने बनाया है। आप अगर 2 प्लाई का ऊन लेती हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग सकता है। और 10 नंबर की सिलाई से मैंने बनाया है। 3 बटन इसमें लगे हैं। आप चाहें तो नीचे भी इसका बटन होल बना के बटन लगा सकती हैं। और ये जो नाप है मेरा, 1 से 2 साल तक की गर्ल्स को बहुत अच्छे से आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। बहुत ही ईजी है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो ये देखिए, ये है वर्धमान का लच्छी वाला ऊन, ब्रायलॉन। और ये है 4 प्लाई ऊन। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर, कोई भी ऊन ले सकती हैं। ये बेबी वूल है, मैं इसी से बनाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम फंदा डालेंगे। तो फंदा डालने के लिए देखिए, हम जिस नंबर से बुनाई करेंगे उससे 1 नंबर मोटा सिलाई हम लेंगे फंदा डालने के लिए। तो मैं 10 नंबर से बुनाई करूंगी और ये है मेरी 9 नंबर की सिलाई जिस पे मैं फंदा डालूंगी। ये देखिए, ये है 9 नंबर। तो अब फंदे हम जो डालेंगे वो डालेंगे 100 फंदे। तो इस तरह से देखिए, सिंगल धागे से 100 फंदे डालेंगे। फंदे लूज ही रखने हैं हमको, टाइट नहीं रखने हैं, क्योंकि ये कॉलर के फंदे हैं तो कॉलर के पास सिकन नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम फंदा देखिए बिल्कुल लूज रखेंगे। तो 100 फंदे हम डाल लेंगे नॉर्मल सिलाई पे। आप अगर सर्कुलर नीडल से बना रही हैं तो आप सर्कुलर नीडल ले सकती हैं। मैं 10 नंबर की सर्कुलर नीडल से बनाऊंगी और फंदे मैं नॉर्मल 9 नंबर की सिलाई पे डाल रही हूँ। तो इस तरह से टोटल 100 स्टिच यानी कि 100 फंदे हम कर लेते हैं पहले। ये देखिए, फंदे मैंने डाल लिए हैं। ये है हमारी रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से ही हम इसमें स्टार्ट करेंगे बुनाई करना। तो देखिए, ये है हमारी 10 नंबर की सिलाई। तो इससे मैं अब बुनाई करूँगी, क्योंकि हमको यहाँ पे थोड़ा सा लूज चाहिए, क्योंकि ऊपर कॉलर के लिए जब हम फंदे उठा के बुनाई करेंगे तो ये आसानी से उठने चाहिए। तो इसके लिए मैंने 9 नंबर पे फंदा डाला है और 10 नंबर से अब मैं ये बुनाई कर रही हूँ। तो ये हम बनाएंगे उल्टा सीधा उल्टा, यानी टोटल 3 सिलाई। ये देखिए, 3 सिलाई यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। राइट साइड है ये। अब यहाँ पे एक फंदा उतार के एक सीधा बना लेंगे। इसके बाद यार्न ओवर करेंगे और 2-2 फंदे एक साथ हम बुनते जाएंगे। तो ये देखिए, यार्न ओवर, 2 फंदे एक साथ, यार्न ओवर, 2 फंदे एक साथ। ऐसा हम लास्ट तक करेंगे। यार्न ओवर, 2 फंदे एक साथ, यार्न ओवर, 2 फंदे एक साथ। तो इस तरह से ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, लास्ट में आ गए हैं हम बिल्कुल। तो अब यहाँ पे ये 2 फंदा अब हम नहीं घटाएंगे। यहाँ हमने किया है यार्न ओवर करके 2 का 1। अब यहाँ किनारे का है तो इसको बस हम सीधा बना देंगे। अब ये है हमारी रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड से फिर से हम 3 सिलाई निकालेंगे, उल्टा सीधा फिर उल्टा। फिर इसके बाद हम इसको ऐसे करके जोड़ेंगे तो हमारा कंगूरा अच्छा सा आ जाएगा। तो पहले 3 सिलाई और कंप्लीट कर लेते हैं। ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड से पूरा अब हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये जो जाली आएगी और प्लस हमने 2 का 1 किया है, तो इसकी वजह से हमारा कंगूरा बन जाएगा जब हम इसको उठा के फिर से जोड़ेंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद 2 सिलाई और, ये उल्टी सिलाई, सीधी सिलाई, फिर से उल्टी सिलाई, यानी कि 3 सिलाई और। ये देखिए, 3 सिलाई ऊपर भी कंप्लीट हो चुकी है, 3 सिलाई नीचे, टोटल 7 सिलाई ये हमारी लाइनिंग है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे नीचे से। पहले ये फंदा सिलाई पे ले लेंगे। इसके बाद ये नीचे की तरफ से
जो सबसे पहला हमारा ये है फंदा, इसको हम लेंगे और दोनों को इस तरह से सिलाई पे चढ़ा के 2 का 1 कर देंगे। ये फंदा सिलाई पे लिया। अब इसके जस्ट बाद वाला फंदा देखिए, उठाएंगे इस तरह से और इन दोनों को 1 कर देंगे। ये ले लिया। आगे से बैक से ये लेंगे हम उसके नेक्स्ट का। इसमें देखिए आपको आसानी से, इसीलिए हमने एक सिलाई बड़ी करके फंदा डाला था, तो यहाँ से हमको दोनों का धागा जो है अच्छे से दिखेगा नीचे वाला। तो ये देखिए बैक से ऐसे लेंगे और इस तरह से इसको हम मिला के 2 का 1 कर देंगे। फ्रंट से 1 ले लिया, बैक से हम उठाएंगे ऐसे। तो 100 फंदे जो हमारे हैं 100 फंदे ही रहेंगे, बस ये इस तरह से हमको करते जाना है। ये देखिए बैक से लेंगे, इस तरह से और 2 का 1 कर देंगे। एक फंदा ये, एक फंदा पीछे से, तो देखिए इस तरह से फिर हमारा ये कंगूरा बन जाएगा गले के कॉलर के लिए। एक फंदा लेंगे, एक फंदा पीछे से लेंगे ऐसे और इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। थोड़े से फंदे जब आप बना लेंगी तो बाकी फंदे बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तो ये आप चाहें तो अलग सिलाई पे पहले बैक का फंदा उठा भी सकती हैं, इसके बाद दोनों को एक संग लेके बना सकती हैं। ये देखिए पूरी सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये हमारा ऐसे कॉलर बन के आएगा। कंगूरा ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर हम पूरा कॉलर का पोर्शन बनाएंगे। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये है हमारी रॉन्ग साइड। अब एक सिलाई हम पूरा सीधा सीधा बिन के निकालेंगे। यहाँ से एक सिलाई पूरा सीधा सीधा। इसके बाद हमारा कॉलर स्टार्ट होगा। ये देखिए पूरा सीधा सीधा बना लेते हैं पहले। ये देखिए एक सिलाई कंप्लीट हो गया। अब इधर से हम पूरा बनाएंगे लास्ट के 17 फंदा रहने तक। तो पूरा सीधा सीधा फिर से बना लेंगे, लास्ट में 17 फंदा हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से कंप्लीट करते हैं कॉलर का शेप देने के लिए। तो आगे 17 फंदा छोड़ के तब तक की हम बिनाई कर लेते हैं और ये सीधा सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए ये 17 फंदे मैंने छोड़ दिए हैं। अब यहाँ से सिलाई को पलट लेंगे और इस तरफ से भी हम बुनते हुए लास्ट में 17 फंदा छोड़ देंगे। तो यहाँ से ये पहला फंदा उतार लेते हैं और लास्ट के 17 फंदा रहने तक इसको बना लेते हैं। टोटल 66 फंदे हमारे बीच में रहेंगे। 17 इधर हैं, 17 उधर छोड़ेंगे। देखिए इधर भी 17 फंदे हैं और इधर भी 17 फंदे छोड़ दिए हैं। अब यहाँ से सिलाई पलट लेंगे, फिर से बीच का फंदा बनाएंगे और जहाँ हमने 17 फंदा छोड़ा है वहाँ पे हम फंदा घटाएंगे। तो ये 66 फंदे पहले मैं सीधे बना लेती हूँ, फिर यहाँ तक जहाँ तक हमने छोड़ा है यहाँ तक पहले मैं बना लेती हूँ एक फंदा रहने तक। यानी 17 जो हमने छोड़ा है और ये 66 में से 65 फंदे हम बनाएंगे, लास्ट में एक फंदा छोड़े रहेंगे। ये देखिए एक फंदा बचा है, तो इसको हम बनाएंगे। यहाँ पे जो हमारा 17 फंदा बचा है उसमें से इधर से ये नीचे से ये जो हमारा सीधा बना हुआ है इसको लेंगे और इन दोनों फंदों को ये
और ये इन दोनों को एक साथ ऐसे सीधा बना लेंगे और फिर 2 फंदा एक साथ ऐसे इसको भी सीधा बना के सिलाई पलट लेंगे। इधर देखिए हमारे जो फंदे बचे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15। अब सिलाई पलट लेंगे और यहाँ से फिर हम इसी तरह से लास्ट तक बनाएंगे एक फंदा रहने तक। इसको भी सीधा सीधा बना लेते हैं। तो पहला फंदा हमेशा उतार लीजिएगा और फिर पूरा हम बनाएंगे। तो एक फंदा रहने तक इधर से भी सीधा सीधा बना लेती हूँ मैं पहले। ये देखिए एक फंदा बचा है तो इसको पहले उतारेंगे और यहाँ पे ये जो उल्टा वाला है इसको ऐसे लेंगे और इन दोनों को एक साथ 2 का 1 कर देंगे पहले। फिर यहाँ से 2 फंदे लेके दोनों का 2 का 1 कर देंगे। तो अब इस साइड भी हमारे देखिए 15 फंदे बच गए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 1 15। अब फिर से सिलाई पलटेंगे और इसी तरह से लास्ट में फिर से करेंगे। तो ये सारा फंदा हम बना लेते हैं। लास्ट में फिर इसी तरह से फंदे को बंद करेंगे। तो ऐसा हम करेंगे 11 फंदे रहने तक। इसके बाद फिर थोड़ा सा चेंज आएगा तो इस तरह से इसको बना लेते हैं लास्ट फंदे तक, यानी कि यहाँ तक। देखिए ये एक फंदा बचा, इसको ऐसे करेंगे। फिर यहाँ से ये लेंगे, जो ये उल्टा बिना हुआ दिख रहा है इसी को इस तरह से 2 का 1 कर देंगे और 2 फंदा यहाँ से 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ बचा हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 1 13। तो फिर से सिलाई पलटेंगे और इसी तरीके से इस तरफ भी कर लेंगे। तरह से इसको भी कर लेंगे। लास्ट एक फंदा रहने तक इसको भी बना लेते हैं। ये देखिए फिर से ये एक यहाँ से ऐसे लेंगे, ये उल्टा वाला दोनों को लेके 2 का 1 करेंगे और फिर ये 2 फंदे इस सिलाई पर से लेके 2 का 1 करेंगे। तो अब ये हो गए हमारे इधर भी 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 1 13 फंदा। फिर सिलाई पलटेंगे, एक एक बार और करेंगे। तो यानी 4 टाइम हमारे 4 फंदे दोनों तरफ से इस तरह से घटेंगे। इसके बाद तरीका बदल जाएगा। फंदे घटेंगे कॉलर का शेप देने के लिए, लेकिन फिर फंदे का घटाना अलग तरह से होगा। तो ये भी पहले लास्ट तक कर लेती हूँ मैं। एक बार इधर फिर वापस आऊँगी इधर। तो 11 फंदे जब दोनों तरफ बच जाएंगे तब फंदा हम अलग तरीके से घटाएंगे। देखिए ये एक बार और करेंगे इस तरह से, ये और 2 फंदा इधर से लेके ये। तो अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 11 फंदा इधर बचा है। इसी तरह से अब लास्ट टाइम एक बार इधर से भी यहाँ तक सेम करेंगे। एक फंदा घटाएंगे साथ में और एक फंदा 2 फंदे का 1 करेंगे। तो इस तरह से देखिए वहाँ लास्ट तक कंप्लीट कर लेते हैं पहले। देखिए अब यहाँ पे एक बार इधर ये लास्ट टाइम इस तरह से करेंगे और इस पर से 2 फंदा लेके इसको भी कर लेंगे। इस तरह से करने से यहाँ पे गैपिंग नहीं आती है। और अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 11 इधर भी बचा है, 11 इधर भी बचा है। अब यहाँ से फिर से हम सिलाई पलट लेंगे और अब लास्ट फंदे तक पूरा बना लेते हैं सीधा सीधा। ये देखिए लास्ट का फंदा बचा। अब हम ये वाला फंदा और ये वाला फंदा दोनों को लेके एक साथ 1 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8 और 10 फंदा बचा। फिर इसको पलटेंगे और इसी तरीके से इधर भी करेंगे। ये पहला फंदा उतारेंगे और इस तरह से करते हुए लास्ट में फिर हम
लास्ट वाले फंदे के संग लेते हुए 2 का 1 करेंगे। अब इसी तरह से घटाएंगे तब तक जब तक कि 4-4 फंदे दोनों तरफ नहीं रह जाते हैं। अब इसी तरह से जैसे यहाँ हमने किया है दोनों तरफ इसी तरह करेंगे। इस वाले फंदे के संग एक फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे जब तक 4-4 फंदे दोनों तरफ नहीं बचता है। एक तरफ इधर का भी करके मैं दिखा देती हूँ आपको। उसके बाद हम लंबाई कंप्लीट करेंगे 4 फंदे रहने तक। एक एक फंदे दोनों तरफ से घटाते जाएंगे। देखिए अब ये वाला फंदा और एक इस तरफ से लेके ये हमारा गैपिंग पता चल जाता है। इधर से ऐसे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फिर से सिलाई पलट देंगे। अब देखिए 4-4 फंदे रहने तक इसी तरह से दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते जाएंगे और जब 4 फंदा रहेगा तो इसको कैसे घटाना है वो मैं इतना कंप्लीट करके आपको दिखा दूंगी। तो एक एक फंदा दोनों तरफ से बंद करते जाएंगे। तो ये देखिए हमारे कॉलर का शेप इस तरह से आएगा। अभी पूरा प्रॉपर शेप यहाँ तक करने के बाद फिर जब ये करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक एक फंदा दोनों तरफ से घटा लेते हैं जब तक कि 4-4 फंदे दोनों तरफ नहीं बचते हैं। ये देखिए अब इधर 4 फंदा बचा है और इधर भी 4 फंदा बचा है। तो अब हम घटाएंगे जो फंदा वो इसके संग 2 फंदे एक साथ लेके बंद करेंगे इस तरह से। फिर अपनी तरफ ऊन करके सिलाई पलट लेंगे और फिर पूरी सिलाई कंप्लीट करके इसी तरह उस साइड भी करेंगे। ये फंदा उतारेंगे, इसी तरह से दूसरी साइड भी करेंगे। तो ये सिलाई पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस साइड भी अब ये लेंगे, इसके संग 2 फंदा और लेंगे, यानी टोटल 3 फंदे को हम 1 करेंगे। ये हो गया। फिर सिलाई पलट के इसी तरह से एक एक बार और होगा, एक बार इधर एक बार इधर, इस तरह से कर लेते हैं। तो ये कॉलर का ऊपर का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसका शेप आ गया। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए अब लास्ट 2 फंदा बचा है, एक इस पर का ये तीनों को एक साथ लेके हम इस तरह से एक कर देंगे। ये हो गया। देखिए कॉलर का राउंड शेप आ गया। अब इसी तरह से लास्ट में इधर भी कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारा आधा कॉलर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक का पोर्शन बनाएंगे। तो ये एक फंदा उतारेंगे और फिर पूरा इसको सीधा बनाते हुए लास्ट में 3 फंदे का एक फंदा कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी ये लास्ट का 3 का 1 कर देंगे। तो ये कॉलर का पार्ट हमारा देखिए कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप देखिए तो इसका ये शेप बन गया। ये शेप में आ गया। अब नेक का पोर्शन बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी हम फंदा घटाएंगे। टोटल 72 फंदे अब हो चुके हैं। 100 फंदे से हमने स्टार्ट किया था। ये घटाते घटाते टोटल 72 यानी कि 72 फंदे हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसको हम घटा के 56 फंदे यानी कि 56 फंदे करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे घटाना, सीधा सीधा ही बनाते हुए। देखिए ये 1 2 3, इसके बाद 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ से हम 1 2 2 का 1 करेंगे। 1 2 2 का 1 करेंगे। पूरा सिलाई हम बनाते हुए इसी तरह से घटाते जाएंगे। 1 2 बनाएंगे, इसके बाद 2 का 1 करेंगे। लास्ट में हमारा 3 फंदा आएगा। 1 2 2 का 1। तो ये सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए ये पूरा मैंने घटा लिया है। लास्ट में मैंने यहाँ पे नहीं घटाया है, यहाँ पूरा एक साथ बिन दिया है, जिससे कि 56 फंदे हमारे इस सिलाई पे हो गए हैं।
अब देखिए यहाँ पे हम बटन पट्टी के लिए फंदा बढ़ाएंगे। तो फंदा बढ़ाने के लिए आप जैसे भी आप चाहें तो इस तरह से फंदा डाल के भी बढ़ा सकती हैं। मैं बढ़ाऊंगी, देखिए यहाँ से 8 फंदे बढ़ाऊंगी। तो ये एक बनाया और इसको सिलाई पे ऐसे चढ़ा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 फंदे मैंने इस तरह से बना लिए हैं। अब इनको हम सीधा बनाएंगे, यहाँ से सीधा सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। बीच में कुछ नहीं करना है, सिलाई यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इस तरफ भी हम 8 फंदा बढ़ा लेंगे। तो उसी तरीके से बढ़ाएंगे। देखिए इस वाले फंदे में से एक उल्टा फंदा बनाया, इसको सिलाई पे चढ़ा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसको भी सीधा बना लेंगे। यहाँ से लास्ट के 2 फंदा रहने तक सीधा बना लेंगे। ये देखिए सारा हो गया। अब यहाँ से पूरा सीधा सीधा बना लेते हैं। ये देखिए 2 फंदा बचा, इसको हम बिना बुने उतार लेंगे। और अब इस तरफ से हम इन दोनों फंदों को बनाएंगे, उस साइड भी हम इसी तरह करेंगे। यहाँ पे देखिए इन दोनों को अब हम बना लेंगे। फिर पूरी सिलाई सीधा बनाते हुए लास्ट के 2 फंदा जो रह जाएंगे उनको हम बिना बुने उतार लेंगे। ये देखिए ऊन अपनी तरफ करके इन दोनों फंदों को उतार लेंगे। फिर यहाँ से पहले फंदे से सीधा बनाना स्टार्ट करेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद 2 सिलाई और बनाएंगे। इसके बाद हम बटन होल बनाएंगे। तो ये देखिए ये चौथी सिलाई है हमारी। 2 सिलाई और, यानी कि 3 लाइनिंग हमारी राइट साइड में आनी चाहिए। इसके बाद हम बटन होल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये एक लाइनिंग हो चुकी है। अभी मैं बनाऊंगी तो ये दूसरी लाइनिंग आएगी। फिर 2 सिलाई और कंप्लीट करके फिर हम बटन होल बनाएंगे। लास्ट के 2 फंदे हर बार छोड़ देंगे और जब सिलाई पलटेंगे तब इसको हम बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 लाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब इधर से हम पूरा सीधा बनाएंगे और यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। ये हमारा धागा इधर है, देखिए इस तरह से। तो ये यहाँ से दोनों को सीधा बनाना है और लास्ट में हम बटन होल बनाएंगे। इसकी टोटल 5 लाइनिंग करेंगे हम। तो ये हमारी 3 लाइनिंग हो गई है। लास्ट तक बना लेते हैं, फिर बटन होल बनाते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पे 8 फंदा बचा है। तो अब इसमें हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदे एक साथ सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदा सीधा, ऊन अपनी तरफ करेंगे और दोनों फंदों को इस तरह से हम उतार लेंगे।
अब इधर से पूरा हम बना लेते हैं। देखिए 3 लाइनिंग हो गई है, 2 लाइनिंग हमको और करनी है। तो इस तरफ से और उस तरफ से दोनों, यानी कि एक ये लाइन, अगली लाइन, फिर उसके बाद एक और लाइन, 3 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद इसके आगे का पोर्शन हम बनाएंगे। तो ये हमारा बॉर्डर के बाद ये नेक का पोर्शन है, जिससे कि हमारे बॉर्डर को ये शेप मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये 1 2 3 लाइनिंग हो गई है, 4 लाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ हमने फंदा घटाया था, अब यहाँ पे हम 10 फंदा बढ़ाएंगे, टोटल 82 फंदे इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो 8 फंदा है इसको हम बना लेते हैं। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 इसको हमने बना लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदा बनाया और छठवें फंदे का 1 का 2 कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर से 1 2 3 4 5 छठवें फंदे में 1 का 2 कर देंगे। तो इस तरह से 2 फंदे बढ़ गए। इसी तरह से हम लास्ट 8 फंदे तक कर लेंगे। टोटल 10 फंदा बढ़ाएंगे, 72 फंदे हमारे हैं, 82 हमको करने हैं। 1 2 3 4 5, ये देखिए ये तीसरा फंदा, 1 2 3 4 5, चौथा फंदा, 1 2 3 4 5, पांचवा फंदा। इसी तरह से फंदे हम बढ़ा लेते हैं। देखिए ये फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं, टोटल 10 फंदा मैंने बढ़ाया है। अब इसके बाद ये 8 फंदे की जो बटन पट्टी है ये तो सीधी ही बनेगी, और अब यहाँ से नीचे का पोर्शन हम बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 4 6 7 और ये 8। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे और सभी फंदे हम ऐसे उल्टे उल्टे बीच के बना लेंगे, लास्ट के 8 फंदे रहने तक। इतना कर लेते हैं। पहले ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने डिवीजन करके रख दिया है। अब यहाँ से हमारा यहाँ पे फंदा बढ़ेगा और नीचे की तरफ अब हम बढ़ेंगे। तो ये जो मेरा फंदा है देखिए वो है टोटल 82। 15-15 फंदे हमारे फ्रंट में रहेंगे, ये 2-2 फंदे जिसके किनारे किनारे हम फंदा बढ़ाएंगे, 11-11 फंदा हमारे स्लीव का और 22 फंदा हमारे बैक पार्ट का। तो इसके हिसाब से अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए यहाँ पे ये टोटल 15 फंदे हैं, 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के और 7 फंदे हमारे बॉडी पार्ट के। तो ये देखिए 2 फंदे, ये तो यहाँ पे हम टोटल 8 फंदे बटन पट्टी के और 7 फंदे फ्रंट पार्ट के, इसको हम सीधा सीधा बनाएंगे और जहाँ हमने पिन लगाया है वहाँ के दोनों किनारों पे हम फंदा बढ़ाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ तक टोटल देखिए ये हमारे 15 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और एक ये 15। तो अब यहाँ पे हम फंदा बढ़ा लेते हैं एक, और 2 फंदे सीधे, और यहाँ पे भी फंदा बढ़ा लेंगे। अब ये हमारे स्लीव का फंदा है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। अब यहाँ फंदा बढ़ाएंगे, पिन इधर करके ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। तो ये जो 2 फंदा है, इन 2 फंदों के किनारे किनारे हमको हर सीधी सिलाई में फंदा बढ़ाना है। अब ये बैक पार्ट का 22 फंदा, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये हो गया बैक का फंदा। एक फंदा बढ़ा लेंगे, पिन इधर करके 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर ये देखिए यहाँ पे एक फंदा और। अब ये दूसरी तरफ का स्लीव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। फंदा बढ़ा लेंगे, पिन को इधर किया। आप निशानी के लिए कुछ भी मार्कर लगा सकती हैं। ये देखिए एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हम सारे फंदे नहीं बनाएंगे। ये जो है 2, 4, 6, 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। अब इसमें से हम पहले 3 फंदा बनाएंगे, फिर अगली सीधी सिलाई में 2, फिर अगली सीधी सिलाई में 2। तो यहाँ पे फंदा यहाँ हमने बढ़ा लिया है। अभी हम सिर्फ 3 फंदा यहाँ से बनाएंगे और अब यहाँ से हम सिलाई पलट देंगे। अब ये रॉन्ग साइड है, तो ये पहला फंदा उतारेंगे, इसको लेके देखिए 2, 3 और ये फंदा जो हमने बढ़ाया है ये लेके 4 फंदे हो गए। अब यहाँ पे बीच के 2 फंदे, ये वाला, और अब हम पूरी उल्टी सिलाई बना ले जाएंगे लास्ट तक, लास्ट के 7 फंदे तक, क्योंकि रॉन्ग साइड से बनाते हुए भी हम यहाँ पे 3 फंदा ही लेंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं, तो यहाँ पे 3 फंदा हम उल्टा बनाएंगे, लेकिन साथ में ये एक फंदा जो हमने पहले बढ़ाया है सीधी सिलाई में, तो इधर हम टोटल 4 फंदा लेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो इधर देखिए 2, 4, 6, 8 फंदे के बाद अभी 4 फंदा बचा है। तो अगली सिलाइयों में हम 2-2 फंदे लेके इसको कंप्लीट करेंगे। अब ये फंदा उतार लेते हैं पहला, इसके बाद इसको भी बनाएंगे। तो ये 4 फंदा बनाने के बाद हम फिर से फंदा बढ़ा लेंगे यहाँ पे। ये देखिए पिन को इधर कर लेते हैं, 2 फंदा बीच का, फिर से यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे और अब स्लीव में हमारे 13 फंदे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, क्योंकि पिछली बार हमने 2 फंदा बढ़ाया था। अब इस बार जब हम फंदा बढ़ा देंगे तो हमारे टोटल 15 फंदे हो जाएंगे स्लीव में। तो ये देखिए 2 फंदे सीधे, फिर से फंदा बढ़ाएंगे और अब बैक में हमारे 24 फंदा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये
24। फिर फंदा बढ़ाएंगे, बीच के ये 2 फंदे सीधे, फिर फंदा बढ़ा लेंगे। अब दूसरी तरफ का स्लीव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे, पिन को साइड करके फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 4 फंदा है, तो इनको हम पहले बनाएंगे 1 2 3 4 और अब इधर से 2 फंदा और ले लेंगे। तो ये 1 2 फंदा और बचा है, वो अगली बार करेंगे और उल्टे तरफ से फिर पूरी उल्टी सिलाई निकालेंगे अगले 4 फंदे रहने तक। इस तरह से देखिए रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेते हैं। इस तरह से ये देखिए 2 फंदे बीच के और अब यहाँ पे ये देखिए 5 फंदा, क्योंकि हमने 1 फंदा बढ़ाया था, तो अब यहाँ पे ये टोटल 5 फंदे हो गए हैं। 2 3 4 और ये 5। अब इधर से 2 फंदा और लेंगे और यहाँ पे अभी 2 फंदा हमारा बचा है। देखिए 2 4 6 8 के बाद ये 2 फंदा बचा है, तो अगली बार इन 2 फंदों को हम लेके इसमें बना लेंगे। तो फिर से पूरा बनाते जाएंगे और जहाँ फंदा बढ़ाना है वहाँ फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए पिन लगा रखा है मैंने, तो यहाँ पे ऐसे फिर 2 फंदे सीधे और फिर इस तरह से, तो फिर से फंदा बढ़ा लिया। और ये स्लीव का पार्ट तो लास्ट के यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ मैं पहले, और फंदा जहाँ बढ़ रहा है वहाँ पे उसी तरह से फंदा बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से फंदा बढ़ाया, 2 फंदे बीच के सादा और फिर से यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे 3 3 6 1 7 फंदे हैं, क्योंकि यहाँ पे फंदा बढ़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और अब ये 2 फंदा भी इसमें हम ले लेंगे और यहाँ से पूरा नहीं करेंगे, पलट लेंगे, पहले इधर का कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आएंगे तब इसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से पहले उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर लेते हैं और लास्ट का 2 फंदा भी ऐड करने के बाद फिर हम अपनी बिनाई पूरा स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे फंदे बढ़ रहे हैं और ये नेक का पोर्शन बन रहा है, तो इस तरह से अभी हम इसको बनाते जाएंगे। ये देखिए अब इधर का जो बाकी 2 फंदा बचा है उसको भी हम इसमें ले लेंगे। ये देखिए ये इतना जो हमारा पहले का था और ये 2 फंदा और, तो यहाँ तक टोटल देखिए हमारा 2 4 6 8 और 10 फंदा हो चुका है, यानी 3 बार हमने फंदा बढ़ाया है। अब यहाँ से हम बनाएंगे तो पूरा लास्ट यहाँ तक आ जाएंगे। तो यहाँ पहला फंदा उतारने के बाद फंदा बढ़ाते जाएंगे जहाँ बढ़ाना है और इस साइड का बॉर्डर कंप्लीट, यहाँ भी अभी बॉर्डर हमने कंप्लीट नहीं किया है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, लास्ट वहाँ करने के बाद फिर आएंगे, तो अब ये दोनों तरफ का बॉर्डर बनेगा। तो इतना थोड़ा सा गले को शेप देने के लिए
ये इतना बन चुका है। अब यहाँ से हमारा सारा फंदा जो है वो बनता जाएगा। ये देखिए, इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे और बनाएंगे। ये चौथी बार फंदा बढ़ रहा है। टोटल 20 बार हम फंदे को बढ़ाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये जो हमारा है, ये देखिए यहाँ हमने बनाया है। इसके बाद जब टोटल ये लाइनिंग 12 हो जाएगी तो दूसरा बटन होल हम बनाएंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ मैं पहले। ये देखिए, अब इस तरफ का पूरा हम बना ले जाएंगे क्योंकि सारे फंदे हमने ऐड कर लिए हैं। ये देखिए, ये इसके बाद ये 8 फंदा। ये तो फंदे उतार लेंगे और अब इस तरफ से भी पूरा। तो अब यहाँ पे गले में कुछ नहीं करना है। देखिए इस तरह से हमारा ये आएगा, ये कॉलर का पोर्शन ऐसे, और ये बन के इस तरह से आएगा एक के ऊपर एक। तो ये इस तरह से हमारा कॉलर बन चुका है। अब नीचे का पोर्शन हम बनाएंगे सीधा उल्टा। यहाँ पे 20 बार फंदे को हम बढ़ाएंगे दोनों, ये चारों जगहों पे। और ये बटन होल जो मैंने बताया, ये 12 लाइनिंग जब हमारी हो जाएगी तो दूसरा बटन होल हम बनाएंगे। तो बस अब कुछ नहीं करना है, कॉलर कंप्लीट है। अब ये बॉडी का पार्ट बनाना है। फंदे 4 जगह पे बढ़ रहे हैं, इसको सेम बढ़ाते जाना है और 20 लाइन तक कंप्लीट कर लेना है, यानी 20 फंदे बढ़ने तक कंप्लीट कर लेना है। 20 यानी एक किधर एक किधर, यहाँ एक लाइन में हमारे 8 फंदे बढ़ रहे हैं। तो इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ पहले मैं, फिर इसके आगे का पोर्शन बनाएंगे। देखिए ये इसकी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। टोटल 20 जाली जो फंदे हमने बढ़ाए हैं वो 20 हो चुके हैं। तो अब यहाँ से हम, ये देखिए ये स्लीव का पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, तो स्लीव का पार्ट हम अलग करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। बॉर्डर का फंदा है ये। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये देखिए ये फ्रंट का पार्ट, और ये यहाँ टोटल यहाँ के हाफ तक की बिनाई हम करेंगे। और अब कोई फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे। 20 बार हमने फंदे बढ़ा लिए हैं, अब कोई फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे। ये देखिए इसके हाफ तक हम बनाएंगे ये। इसके बाद हम सिलाई अपनी चेंज कर लेंगे। तो यही 10 नंबर की, देखिए 10 नंबर की सिलाई है ये। इसको मैं यहाँ से लगा लूँगी। यहाँ से अब हम इससे बनाएंगे। तो ये स्लीव का फंदा इस पर मैं पहले कर लेती हूँ। ये देखिए इतना स्लीव का पार्ट मैंने अलग कर लिया है। अब इसकी हम सिर्फ बिनाई करेंगे, लंबाई कंप्लीट करेंगे। लंबाई लगभग यहाँ से हम जब नापेंगे तो 6 इंच के लगभग हमारा होना चाहिए। अगर इंची टेप रखिए तो यहाँ से इतनी लंबाई हम कंप्लीट करेंगे। बीच में आप हाफ पे दोनों साइड से एक एक फंदा घटा सकती हैं। नीचे तक हमारा 51 फंदे आने चाहिए। तो यहाँ से इसकी लंबाई इतनी कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर इसके आगे का पार्ट हम बनाएंगे। ये देखिए इसकी लंबाई कंप्लीट हो गई है जितनी मैंने कही थी। तो यहाँ पे, यहाँ से अगर हम नापें तो देखिए ये 6 इंच की लंबाई यहाँ पे कंप्लीट है। अब यहाँ पे हम डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 2 3 फंदा सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे
और 2 फंदे एक साथ बना देंगे। फिर 1 2, ये फंदा आप किसी भी तरह से घटा सकती हैं, सिंपल जैसे 2 का 1 हम घटाते हैं। ये देखिए, ये यार्न ओवर किया, 2 फंदा एक संग ऐसे भी आप बना सकती हैं। फिर 2 फंदे सीधे 1 2 यार्न ओवर, फिर 2 का 1 यार्न ओवर, सॉरी 2 फंदे सीधे यार्न ओवर, 2 का 1 2 सीधे यार्न ओवर, 2 का 1। तो पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए, लास्ट यार्न ओवर, 2 का 1 2 फंदे सीधे, ये जाली बन गई। अब यहाँ इस सिलाई को लेके टोटल 14 सिलाई हम बनाएंगे ऊपर के लिए। फिर इसके बाद हमने जैसे ये कॉलर में बनाया है, ये कंगूरा बनाएंगे लास्ट के लिए। तो अब हम इसको इस तरह से पहले कंप्लीट कर लेते हैं, लगभग 14 सिलाई। इस सिलाई को जाली वाली सिलाई लेके लगभग 14 सिलाई। ये जो उल्टा उल्टा आ रहा है, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 13 सिलाई हमारा आएगा। तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नीचे वाला कंगूरा बनाएंगे। इसमें देखिए, यहाँ हाफ होने के बाद मैंने एक फंदा घटाया है दोनों तरफ, और फिर ये टोटल 51 फंदे यानी कि 51 फंदे यहाँ पे हैं। जो 53 स्टार्टिंग में थे, बीच में बस एक जगह हमने दोनों तरफ फंदे घटाए हैं, और टोटल 51 फंदे ये हैं हमारे। अब इसको 14 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए, इतनी लंबाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये जाली लेके 14 सिलाई कंप्लीट है। अब यहाँ जो कॉलर में हमने बनाया है उस तरीके से हम बनाएंगे। ये 2 फंदा बनाने के बाद यार्न ओवर करिए और 2 फंदे एक संग घटाती जाइए। यार्न ओवर, 2 फंदे एक साथ, यार्न ओवर, 2 फंदे एक साथ, यार्न ओवर, 2 फंदे एक साथ। इस तरह से लास्ट तक हम कर लेंगे। यार्न ओवर, 2 फंदे एक साथ। ये देखिए, 2 फंदे एक साथ। यार्न ओवर, 2 फंदा एक साथ, और लास्ट वाला फंदा सीधा। अब ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से 3 सिलाई हम और कंप्लीट करेंगे, उल्टा सीधा फिर उल्टा। 3 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो अब इसको पूरा उल्टा उल्टा बिन ले जाना है, इस तरह से पूरा उल्टा उल्टा, और इसके बाद हम फंदे बंद करेंगे। तो 3 सिलाई उल्टा सीधा उल्टा कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए, 3 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब राइट साइड से हम फंदे बंद करेंगे। तो इसको नॉर्मल जैसे फंदे बंद किए जाते हैं उसी तरीके से सारे फंदे हम बंद कर लेंगे, सीधा सीधा बुनते हुए। देखिए, इस तरीके से सभी फंदे बंद कर लेंगे, इस तरह से। ये देखिए, सारे फंदे उतर गए। अब इसको हम अंदर की तरफ ऐसे मोड़ के, ये देखिए कंगूरा बन गया, इसकी हम सिलाई करेंगे। तो धागा मैंने कट कर लिया है, थोड़ा बड़ा ही रखा है क्योंकि इसी से यहाँ की सिलाई करेंगे प्लस पूरी स्लीव की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, एक बराबर इसको रखिए, किनारे का पहले हम किनारे पे सिल लेते हैं, इस तरह से। अब इसके बाद ये देखिए, एक बराबर में रखेंगे, और ऐसे एक एक जो हमारा ये चेन दिख रहा है, इसको हमने सिलते जाना है, इस तरह से। नीचे का ये देखिए, नीचे से एक ये उठाएंगे और एक ये चेन, इस तरह से इसकी सिलाई कर देंगे हम। ये यहाँ पे एक उठाएंगे और ये चेन,
इस तरह से पूरा सिल लेते हैं, फिर स्लीव की सिलाई करेंगे। ये देखिए स्लीव की सिलाई इस तरीके से हो गई है। अब हमारा स्लीव जब बनेगा और यहाँ पे डोरी लग जाएगी तो ये ऐसे फुला फुला रहेगा आगे को। तो अब स्लीव की भी सिलाई कर लेते हैं। तो ये धागा हमारा किनारे है तो बीच में है, तो इसको हम एकदम फ्रंट पे लाएंगे इस तरह से, और दोनों साइड का ये पोर्शन पकड़ के हम इसकी सिलाई कर देंगे। जैसे भी आपको इजी लगे आप कर सकती हैं। मैं इस तरह से इसकी सिलाई करूँगी। जो पहला फंदा उतरा हुआ है उसी को पकड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से पूरी सिलाई कर लेंगे, स्लीव जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ तक। देखिए इस तरह से इसकी सिलाई कर लेते हैं पहले। ये देखिए अब यहाँ का भी जितनी भी गैपिंग हमको दिख रही है उसको हम कवर कर लेंगे, ताकि हमारा जब ये कंप्लीट हो तो यहाँ पे कोई गैप ना दिखे। यहाँ से ऐसे करेंगे और इधर, इसके बाद फिर से इधर की तरफ हम ये धागा निकाल देंगे। तो ये देखिए ये स्लीव हमारी तैयार हो गई। इस तरीके से ये स्लीव हमारी तैयार है। ये सिलाई देखिए, और अब स्लीव की जो लेंथ है टोटल, यहाँ से देखिए ये 7.5 है। तो इतना कंप्लीट है। लगभग 8 इंच आप मान सकती हैं, लेकिन 7.5 है ये देखिए यहाँ पे देखेंगी तो ये 7 इंच है। तो ये इतनी लंबाई है। अगर आपके बच्चे के हिसाब से ठीक है तो आप इतने पे बंद कर सकती हैं, या आप इसको और थोड़ा लंबा कर सकती हैं। यहाँ पे जब हम डोरी डाल देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से सेम धागे में मैं नॉट लगा लूँगी, अपना गोला अटैच कर लूँगी, और इसके बाद यहीं से हम इसका अगला बिनाई स्टार्ट कर देंगे। तो अब दूसरा स्लीव बनाना है, तो पहले बैक बनाएंगे, फिर दूसरे स्लीव का पार्ट लेके इसको भी हम बनाएंगे। देखिए यहाँ से बस इसी धागे से मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ बनाना। पूरा इसको बना लेंगे। ये बैक पार्ट है अभी, और इसके बाद यहाँ हाफ से और यहाँ हाफ तक दूसरा स्लीव हम लेंगे और इसको भी पहले स्लीव की ही तरह बना लेंगे। तो मैंने नॉट लगा लिया है। नॉट मैंने किनारे पे नहीं लगाया है क्योंकि धागा मेरा ज़्यादा बचा था। आप चाहें तो किनारे पे भी नॉट लगा सकती हैं। तो इस तरह से इसको बना लेंगे। ये देखिए ये हो गया हाफ। ये जो 2 फंदे हैं जिनके किनारे हम फंदे बढ़ाते थे, तो ये हाफ तक मैंने इससे कर लिया। अब यहाँ से हम अपनी सिलाई चेंज करेंगे और दूसरा स्लीव दूसरी सिलाई पे लेके पहली स्लीव की तरह इसको भी हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से टोटल 53 यानी कि 53 फंदे स्लीव में हैं। तो इस तरह से लेके हम इसको भी बना लेंगे। जैसे हमने पहली आस्तीन में बीच में सिर्फ एक फंदा घटाया है, दोनों तरफ एक एक फंदा यानी 2 फंदा, उसी तरह से इसमें भी घटाएंगे। ये वाली जाली डालेंगे, फिर इसके बाद ये कंगूरा बनाएंगे। तो इसी तरह से दूसरा स्लीव भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक ये हो गया। 53 फंदे अलग हो गए। अब ये फ्रंट के फंदे बचे हैं जो स्लीव तैयार करने के बाद इसको बनाया जाएगा। तो अब इस स्लीव को भी ये फंदे अलग करने के बाद जितना हमने बनाया है पहला स्लीव उतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे की बिनाई करेंगे। टोटल 53 फंदे स्लीव पे हैं।
ये देखिए, ये दूसरी स्लीव भी तैयार हो गई है। बस अब ये थोड़ा-सा फ्रंट का पार्ट बचा है, इसको भी अभी हम बनाएँगे। तो दोनों स्लीव बिल्कुल एक जैसे बना है, सिलाई भी मैंने कर ली है दोनों तरफ की। और अब ये फ्रंट पार्ट यहाँ पे देखिए मैंने नॉट लगा लिया है। और अब ये फ्रंट पार्ट का जो फंदा बचा है, इसको भी हम बना लेंगे। यहाँ से इसको भी ये देखिए, इसको भी बना लेते हैं लास्ट तक। तो ये देखिए, ये बॉर्डर का पार्ट, इसको बना लेंगे। ये और अभी ये बचा है 2 4 6 और एक 7 हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था बनाना। इसके बाद एक पहला स्लिप बना, फिर बैक पार्ट बनाया, फिर दूसरा स्लिप बना और अब ये फ्रंट। तो ये एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसको हम दूसरी तरफ से जब बनाएंगे रॉन्ग साइड से, तो पूरी सिलाई सीधी सीधी बना के निकालेंगे। ये बॉर्डर का पार्ट जो है ये तो सीधा बनेगा ही, पूरी एक सिलाई हम सीधी सीधी बना के निकालेंगे। फिर राइट साइड से हम इसमें थोड़ा सा फंदा बढ़ाएंगे। तो ये इतना पहले ये वाली सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, पूरा सीधा सीधा बना के। इसके बाद फिर हम राइट साइड से फंदे को बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, पूरी सिलाई सीधी सीधी बिल्कुल आसान है। ये देखिए, इस तरह से पूरा सीधा सीधा बना लेते हैं पहले। ये देखिए, ये सिलाई कंप्लीट हो गई। राइट साइड में ये एक लाइनिंग ऐसी आएगी। अब यहाँ पे पहले हम ये बॉर्डर वाला फंदा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे की पट्टी है, ये बन गई। अब यहाँ से हम घेर के लिए फंदा बढ़ाएंगे। तो फंदा जो बढ़ाएंगे देखिए, 1 2 3 4 और अब 5वें फंदे में हम फंदा एक बार ऐसे और एक बार पीछे से ऐसे लेके 1 का 2 कर देंगे। फिर 1 2 3 4, 5वें फंदे में फिर से सेम करेंगे। इसी तरह पूरी सिलाई जो है लास्ट बॉर्डर तक हम 5वें फंदे में फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो 2 3 4, ये देखिए 5वां फंदा, 1 का 2, 1 2 3 4, 5वां फंदा फिर से। तो इस तरह से बढ़ा लेते हैं फंदा पहले हम। ये देखिए, लास्ट में हमारा ये 5 फंदा बचा है, तो इसको हम ऐसे ही बना लेंगे। लास्ट में फंदा यहाँ पे हम नहीं बढ़ाएंगे। ये यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो इसको पूरा बना लेते हैं। ये और अब इस साइड से हम इसको उल्टा बनाएंगे, क्योंकि एक लाइन ही हमको सीधा सीधा बनाना था। इसके बाद हमने फंदा बढ़ाया। अब हम ये बॉर्डर का फंदा 8 फंदा बनाने के बाद उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, अब इधर करके उल्टा। तो ये टोटल 20 सिलाई बनाएंगे। इसके बाद फिर से यही डिजाइन जो जैसे हमने बनाया है, रॉन्ग साइड से सीधा सीधा, फिर राइट साइड से फंदा बढ़ाया है, इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो पहले हम 20 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी दूसरी सिलाई है। तो 20 सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर फंदा कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये अभी दूसरी सिलाई हमारी है। तो देखिए, इस तरह से ये आया है। फंदा हमने राइट साइड से बढ़ाया है, अब रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा। अब सीधा उल्टा ही बनाएंगे 20 सिलाई। ये देखिए, यहाँ पे ये लाइनिंग जहाँ बनी है, इसके बाद 2 4 6
8 और 10 लाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब फिर हम ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। तो पहले हम सीधा बना लेंगे, इसके बाद फिर रॉन्ग साइड से भी सीधा सीधा बना लेंगे। यहाँ से ये पूरी सिलाई सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड से भी सीधा सीधा बना लेंगे। तो ये वाला चीज़ जो हमने किया था सेम यही रिपीट करेंगे। ये देखिए, ये सीधी सिलाई सीधा साधा बना के कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए बटन होल मैंने नीचे बनाया है, तो टोटल 1 2 3 बटन होल बने हैं। अब बटन होल यहाँ पे नहीं बनेगा, ऊपर में ही 3 है। आप चाहें तो लास्ट तक बना सकती हैं, मैंने 3 बनाया है। इसके बाद बटन होल नहीं बनेगा, तो सिर्फ 3 बटन लगेंगे इसमें ऊपर की तरफ। तो ये देखिए, अब रॉन्ग साइड से भी इसको सीधा सीधा बना लेते हैं। ये जो 2 फंदे उतरते हैं उसको करके सीधा सीधा यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तरह से ये देखिए इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे, तो यहाँ सबसे पहले ये 8 फंदा बना लेते हैं। ये देखिए ये 8 फंदा बन गया। अब यहाँ पे पिछली बार हमने 4 फंदे के बाद 5वें में बढ़ाया था, इस बार हम 5 फंदे के बाद 6ठे फंदे में फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 बना लिया। अब इसमें हम फंदा बढ़ाएंगे, 1 फिर 2, फिर से इसी तरह से 1 2 3 4 5 और 6वें फंदे में हम फंदा बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 और फिर से इस तरह से पूरा बना लेते हैं, लास्ट तक फंदा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 4 1 5 फंदा बचा है, लास्ट यहाँ पे मैंने बढ़ाया है। तो अब ये इसको भी सीधा बना लेंगे। ये अब ये हमारा बॉर्डर का फंदा। ये देखिए इस तरह से पूरा बन गया। अब रॉन्ग साइड से इसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये 8 फंदा हमारा पट्टी का, इसके बाद ऊन अपनी तरफ करेंगे और पूरा उल्टा सीधा अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे नीचे बनाया है। ये इतना जो बनाया है अब इतना ऊपर यहाँ पे भी बनाएंगे, तो 20 सिलाई ऊपर भी हम कंप्लीट करेंगे। फंदा हमने बढ़ा लिया है, अब यहाँ पे हमको सीधा उल्टा बनाना है। ये देखिए यहाँ पे ये भी 20 सिलाई कंप्लीट हो गया। यहाँ से अगर हम देखें तो 2 4 6 8 10 और ये एक बन के आ गया 11। जैसे यहाँ बनाया था वैसे ही मैंने यहाँ पे 10 लाइन के बाद ये बना लिया, यानी 20 सिलाई के बाद रॉन्ग साइड से भी सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे एक बार फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। पहले ये 8 फंदा जो हमारा बटन पट्टी का फंदा है, ये देखिए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5
6 फंदा बनाएंगे और 7वें फंदे में हम फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरह से एक फंदे में 2 बार बनाएंगे तो फंदा बढ़ जाएगा। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां फंदा, इसमें हम 1 का 2 करेंगे इसको। यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5 6 7वें फंदे में 1 का 2। पूरी सिलाई इस तरह से निकालते हैं। देखिए यहाँ फंदा बढ़ा, इसके बाद 2 4 6 फंदा हमारा बचा है, तो इसको भी सीधा बनाएंगे। अब ये बटन पट्टी का फंदा, ये देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया। अब रॉन्ग साइड से इसको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। बटन पट्टी का फंदा बस सीधा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ से इसको उल्टा बनाएंगे। जैसे अभी तक हमने नीचे बनाया उसी तरह से 20 सिलाई इसको भी कंप्लीट करेंगे। फिर हम नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ 20 सिलाई करने के बाद इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे फंदा बढ़ गया। अब यहाँ से उल्टा बनाएंगे, 20 सिलाई का और एक लाइन तैयार कर लेंगे। फिर हम नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। इसके बाद हमारा ये फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। ये 1 2 3 फ्रिल जो है ये तैयार हो गया है। अब यहाँ हम नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। ये अब बिल्कुल तैयार है जितना हमको चाहिए। इस तरह से देखिए ये इस तरह से आएगा। तो अब नीचे का बॉर्डर बनाना है। नीचे का बॉर्डर दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाते हुए 10 सिलाई हम बनाएंगे तो 5 लाइनिंग हमारी नीचे आ जाएगी। फिर राइट साइड से हम इसको बंद कर देंगे। इसके बाद इसकी डोरी बनानी है और इसमें बस 3 बटन लगेगा। 3 बटन होल जो बना है इसमें देखिए 3 बटन लगेगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस 5 लाइनिंग यानी उल्टा उल्टा जो गार्टर स्टिच की लाइनिंग आती है वो 5 लाइनिंग आएगी। फिर राइट साइड से सारे फंदे हम बंद कर देंगे और इसके बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। तो इसकी डोरी ये कंप्लीट करने के बाद डोरी बनाएंगे। वो कैसे बनेगी मैं आपको दिखा दूंगी। आप चाहें तो जैसे भी बना सकती हैं। मैं क्रोशिया से बनाऊंगी वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये है हमारा फ्रॉक। तो ये कंप्लीट दोनों तरफ से सीधा सीधा बना लेते हैं पहले, फिर हमारा ये फ्रॉक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ से सीधा सीधा 10 सिलाई इस तरह से 10 सिलाई बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बन के तैयार है, पूरा तैयार है। लंबाई यहाँ पे मैंने 5 लाइनिंग बनाई है और सीधी तरफ से इसको बंद करके धागा यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ फंसा दिया है। यहाँ का भी जो धागा था उसको कॉलर के अंदर सुई से मैंने फंसा दिया है। अब ये बिल्कुल तैयार है। बटन मनपसंद आप जो चाहे वो लगा सकती है। मैंने सेम कलर का बटन लगाया है और ये इसकी जो लंबाई है वो मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। देखिए शोल्डर के पास से हम इसकी लंबाई लेंगे तो ये है टोटल 14 इंच इसकी लेंथ है। ये देखिए 14 इंच इसकी लेंथ है और इसकी जो चेस्ट के पास की चौड़ाई है वो है 10.5। ये देखिए तो ये हो गया है। यहाँ पे मैंने डोरी लगा दिया है। एक दूसरी डोरी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। बहुत इजी है बनाना इसकी डोरी, क्रोशिया से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 मीटर लगभग ऊन लेके इसको डबल कर लिया है। बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करेंगे। 2 पार्ट में ये हमारा बनेगा। तो एक तरफ का धागा लेके उंगली पे ऐसे लपेट लेते हैं और इसका सेंटर लेके देखिए इस तरह से पहले एक लूप बनाएंगे। यहाँ पे एक चेन लीजिए। अब इसके बाद जो ये वाला धागा है नीचे वाला, इसको ऐसे क्रोशिया पे चढ़ाएंगे और दोनों धागे को
अपने उंगली वाले धागे से ऐसे बना के एक चेन बना लेंगे, टाइट कर दीजिए। अब यहाँ से इसको ऐसे ऊपर चढ़ाएंगे और यहाँ से दोनों को लेके हम इस तरह से दोनों में से निकाल देंगे। फिर इसको ऊपर चढ़ाइए और इस तरह से, तो 2 चेन एक साथ हमारा बनता जाएगा। तो ये हमारा जो डोरी है बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। देखिए इस तरह से ईजी है, थोड़ा सा दिक्कत आएगा। इसको धागे पे देखिए इधर से ऐसे फंसाएंगे और इसको इस तरह से लेके निकाल देंगे, ये ऐसे और ऐसे। तो ये बहुत अच्छी सी डोरी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने डोरी बना लिया है, देखिए इस तरीके से आएगा ये। तो देखिए इस तरह से है। लास्ट में मैंने डबल नॉट लगा के बहुत पास से धागा कट कर दिया है। तो ये इस तरह से हमारा तैयार है, इतना लंबा। अब इसको हम डालेंगे, देखिए ये जो हमारी जाली है आप देख लीजिए, इस तरह से सेंटर करेंगे। इस साइड से एक तरफ से डालना शुरू करिए, ऐसे भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 इधर है और 1 2 3 4 5 6 इधर है। तो एक में से यहाँ से हम डालना स्टार्ट करेंगे और इसको निकाल लेंगे, बहुत आराम से चला जाएगा। आप चाहें तो नॉर्मल डबल धागा लेके भी क्रोशिया से डोरी बना सकती हैं। ये वाली डोरी थोड़ी सी राउंड शेप में आ जाती है तो अच्छी लगती है। यहाँ पे देखिए, अब इस तरफ कर लेंगे इस तरह से, तो बहुत आसानी से ये पड़ जाएगा। बराबर कर लीजिएगा। ये देखिए ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल्का सा टाइट करके नॉट लगा देंगे। आप चाहें तो थोड़ी छोटी डोरी भी बना सकती हैं, सिर्फ 2 मीटर का धागा लीजिए और सेंटर से उसको बना लीजिए। मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, इस तरह से इसका बो बना देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है, इस तरह से ये बिल्कुल तैयार है फ्रॉक। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये फ़्रॉक आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये फ़्रॉक आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग, तब तक के लिए बाय।